इस वर्ल्ड में लेजेंडरी वेपन की अपनी इच्छा होती है और वो किसी इंसान को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और एक बार जो भी इंसान वेपन के कंट्रोल में चला जाता है वो अपनी इंसानियत भूल जाता है और लोगों को मारने लगता है। ऐसे लोगों को ब्यूसोमा कहा जाता है। अब कहानी की शुरुआत होती है और हम एक प्रेग्नेंट लेडी को और उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आता है और उस लेडी के हस्बैंड को मार देता है। अपने पति को मरता देख वो लेडी काफी गुस्से में आ जाती है और उस आदमी को भी मार देती है जिसने उसके पति को मारा था। जिसके बाद वो लेडी सभी लोगों को भी मारते हुए आगे बढ़ती है। फिर एक फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद वो लेडी अपनी जिंदगी खत्म करने का डिसाइड करती है। एक ब्लैक स्मिथ उसी टाइम उसी फॉरेस्ट से ट्रैवल कर रहा था, तभी वो अपने सामने उस लेडी को पेड़ से लटका हुआ देखता है। साथ ही वो एक बच्चे की रोने की आवाज भी सुनता है और देखता है कि एक छोटा सा बच्चा एक स्वॉर्ड के साथ अकेला जमीन पर लेटा है। फिर वो ब्लैक स्मिथ उस बच्चे को उठाता है और उसे पालने का डिसाइड करता है। फिर कुछ साल बाद हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा बड़ा हो चुका है और उसका नाम गाय है। फिर उसकी अडॉप्ट फादर उसे उसकी मदर की कब्र पर ले जाते हैं और उसे पूछते हैं कि वो अब क्या करेगा। गाय कहता है कि वो भी उन्हीं के साथ रहेगा क्योंकि इसके अलावा उसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। उसी रात गाय छुपकर एक लेजेंडरी कटाना स्वॉर्ड के पास जाता है, लेकिन टैत्सुमी जो कि वही रहता है वो गाय को देख लेता है और जाकर स्वॉर्ड स्मिथ मास्टर को बता देता है। लेकिन मास्टर कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें याद था जब गाय उन्हें मिला था वो भी एक स्वॉर्ड के साथ ही था। कुछ टाइम बाद एक रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था क्योंकि उस लेजेंडरी स्वॉर्ड में से कुछ पावर्स निकल रही थी। इसका मतलब वो स्वॉर्ड भूखी है और इसलिए एक एक करके सभी अपना ब्लड स्वॉर्ड पर गिराएंगे जिससे स्वॉर्ड शांत हो सके। लेकिन रिचुअल करते हुए उनकी आंखों पर पट्टी होनी चाहिए। रिचुअल के लिए एक लड़की सेयाको स्वॉर्ड लाती है। सेयाको को मास्टर ने ही अडॉप्ट किया है, लेकिन रिचुअल के समय टैत्सुमी अपनी आंखों से पट्टी हटा लेता है और वो स्वॉर्ड का डरावना ऑरा देखता है। तभी स्वॉर्ड सेयाको को अपने कंट्रोल में कर लेती है और टैत्सुमी पर अटैक कर देती है। हालांकि गाय टैत्सुमी को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन इस वजह से स्वॉर्ड गाय के हाथ पर लगती है और उसका एक हाथ कट जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक वीक हॉस्पिटल में बिताने के बाद भी गाय को दर्द हो रहा था। सेयाको गाय को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गाय उसे धक्का देकर वहां से भागने लगता है। गाय अपनी मदर की कब्र के पास पहुंच जाता है और वहां चाकू मारने लगता है। कुछ ही देर में सेयाको और मास्टर भी वहां आ जाते हैं और गाय से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। गाय बताता है कि उसकी मदर ने उसे बेहोश होने से पहले ही छोड़ दिया था। उसी रात गाय देखता है कि उसके हाथ की जगह एक मैकेनिकल हाथ लगा दिया गया है। नेक्स्ट डे गाय अपने अडॉप्टेड फादर को थैंक्स करता है उसके हाथ वापस लाने के लिए। फिर उसके फादर उसे बताते हैं कि उस लेजेंडरी स्वॉर्ड से ही वो हाथ बनाया गया है क्योंकि वो स्वॉर्ड गाय की गार्डियन है। कुछ देर बाद सेयाको देखती है कि गाय उस लेजेंडरी स्वॉर्ड कवर को जला रहा होता है। सेयाको गाय से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। गाय बताता है कि वो इस लायक नहीं कि उसके लिए एक लेजेंडरी स्वॉर्ड को पिघलाया जाए। नेक्स्ट डे टैत्सुमी सेयाको को रास्ते में रोक लेता है और बताने लगता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन सेयाको को ये सब पसंद नहीं आता। पर टैत्सुमी सेयाको को पकड़ने लगता है, मगर तभी गाय वहां आ जाता है और टैत्सुमी को रोक देता है। फिर टैत्सुमी गाय पर पंच मारने आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे आसानी से पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। गाय के दिमाग में स्वॉर्ड की आवाज आने लगती है जो उसे कह रही थी कि टैत्सुमी को मार दो। गाय स्वॉर्ड के कंट्रोल में भी जा रहा था, लेकिन सेयाको जोर से चिल्लाकर गाय को रोक देती है। कुछ देर बाद गाय के दिमाग में वो आवाजें रुक नहीं रही थी, इसलिए वो अपना हाथ डिस्ट्रॉय करने की सोचता है, लेकिन वो हाथ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। फिर गाय अपना सर दीवार में मारने लगता है। तभी सेयाको आ जाती है और गाय को पीछे से पकड़ लेती है, जिससे गाय भी शांत हो जाता है और उसके अंदर की आवाजें भी। उसी दिन कुछ देर बाद टैत्सुमी एक लेजेंडरी स्पेयर से गाय पर अटैक करता है और टैत्सुमी उसी लेजेंडरी स्पेयर के कंट्रोल में आ चुका था। टैत्सुमी फिर गाय पर अटैक करता है, लेकिन टैत्सुमी के अटैक की वजह से गाय का स्टैमिना पहले ही खत्म हो चुका था। तभी गाय भी अपनी स्वॉर्ड के कंट्रोल में चला जाता है, जिसकी वजह से वो भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और उसके हाथ भी एक वेपन में बदल जाते हैं। टैत्सुमी और गाय एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं फाइट करने के लिए, जहां टैत्सुमी गाय पर कई अटैक करता है, लेकिन गाय सभी अटैक डोज कर लेता है। जिसके बाद गाय अपनी स्वॉर्ड टैत्सुमी के पेट में मारता है, जिससे टैत्सुमी को काफी दर्द होने लगता है और वो वहां से भाग जाता है। गाय टैत्सुमी के पीछे पीछे एक सिटी में पहुंच जाता है, जहाँ वो कई सारी लाशें देखता है। गाय लाशों के साथ साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे टैत्सुमी दिखता है जो कि पूरी तरह से स्पेयर के कंट्रोल में आ चुका था और ब्यूसिमा में बदल गया था। फिर टैत्सुमी गाय पर ऊपर से अटैक करता है, लेकिन गाय उसके अटैक से बच जाता है। तभी गाय ब्यूसुमा की चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहां एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन्हें फाइटिंग करता देख शशि दाई को रिपोर्ट कर देता है और तभी वो हेलीकॉप्टर फायरिंग भी करने लगता है। फायरिंग की आवाज से ब्यूसुमा होश में आ जाता है और गाय को धक्का देकर भाग जाता है। गाय अपने एक ही अटैक से हेलीकॉप्टर को नीचे क्रैश कर देता है। कुछ देर बाद गाय घर आ जाता है और गिर जाता है।
पर सियाको उसे उठाती है और मास्टर भी वहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट डे सियाको गाय को जगाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि गाय अलमारी में छुपा बैठा है। सियाको गाय को बाहर लाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे गाय नीचे गिर जाता है। सियाको गाय को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गाय सियाको के पैरों के बीच में से भाग जाता है। फिर सियाको मास्टर को लाती है और उन्हें बताती है कि गाय एक बच्चे जैसा बर्ताव कर रहा है। तभी गाय फिर से भागने लगता है और बेसमेंट रूम में छुप जाता है। मास्टर और सियाको देखते हैं कि गाय अपने नाखून चबा रहा है। फिर मास्टर बताता है कि गाय का दिमाग उस टाइम में चला गया है जब वो अपनी मदर के पेट में था। नेक्स्ट डे सियाको गाय को तैयार करती है और अपने साथ फेस्टिवल में ले जाती है। फिर सियाको गाय को एक टेंपल में ले जाती है और गाय की सेफ्टी के लिए अच्छा करती है। लेकिन तभी वहाँ बेओसामा आ जाता है और गाय के ऊपर अटैक कर देता है। गाय उसका अटैक रोक तो लेता है, पर गाय के ठीक न होने की वजह से उस अटैक से गाय दीवार में जा टकराता है। बेओसामा सियाको को उठा लेता है और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी एक रिंग लाइट आती है जिससे बेओसामा का हाथ कट जाता है और बेओसामा दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर बेओसामा अपना स्पेयर उठाता है और इस अनजान आदमी पर अटैक कर देता है जिसने बेओसामा का हाथ काटा था। बेओसामा लगातार उस पर अटैक करता है, लेकिन वो आसानी से बेओसामा के सब अटैक रोक लेता है। फिर वो आदमी एक बड़ी रिंग हवा में बना देता है। तभी बेओसामा उसके ऊपर अटैक करने आता है। तभी वो आदमी अपने रिंग में बेओसामा को फंसा लेता है और रिंग छोटी करने लगता है, जिससे बेओसामा मर जाता है और सिर्फ वहाँ वेपन रह जाता है। जिसके बाद वो आदमी जाने लगता है, लेकिन तभी वो पावर महसूस करता है जो गाय के हाथ से आ रही थी। फिर वो गाय के पास आता है और उसे पंच मारता है, जिससे गाय गिर जाता है। वो आदमी गाय को उसके रियल पावर दिखाने की कहता है, लेकिन तभी एक ओल्ड मैन वहाँ आता है। फिर वो आदमी कहता है कि अगर गाय अपने आप को कंट्रोल कर पाए तो वो उसे शोशु दाय में ले जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो वो गाय को यहीं खत्म कर देगा। फिर वो आदमी उस ओल्ड मैन से पूछता है कि वो कौन है। वो ओल्ड मैन बताता है कि वो एक शाशुदाय है, लेकिन तभी वहाँ एक गैबाय आ जाता है और सभी को पीछे हटने को कहता है, लेकिन वो आदमी पीछे हटने से मना करता है, जिसकी वजह से उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में गाय देखता है कि उस गैबाय की शैडो से कुछ निकल रहा है, तो गाय वहाँ पत्थर फेंकता है, लेकिन पत्थर लगने की वजह से वो गैबाय काफी गुस्से में आ जाता है और गाय पर कई ब्लेड से अटैक करने लगता है। गाय बचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे एक ब्लेड गाय को लगता है जिससे उसके हाथ से स्वॉर्ड निकल जाती है। फिर गाय गैबाय पर अटैक कर देता है और उसे बीच में से ही काट देता है, जिससे वो मर जाता है। गैबाय के मरते हुए वो आदमी गाय पर अटैक कर देता है, देखने के लिए कि वो अपने कंट्रोल में आ सकता है या नहीं। वो आदमी आसानी से गाय को हरा देता है और हारते ही गाय वापस नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद वो आदमी गाय को मारने ही वाला था, लेकिन वो ओल्ड मैन उस आदमी के पीछे आ जाता है और उसे रोक लेता है, जिससे सियाको और गाय को भागने का मौका मिल जाता है। फिर वो आदमी और ओल्ड मैन दोनों मास्टर के पास पहुंच जाते हैं और उनसे गाय के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत थी। दूसरी तरफ सियाको और गाय एक केव में रुक जाते हैं आराम करने के लिए। सियाको गाय को उसकी मेमोरी याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर गाय बताता है कि वो एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग गाय और सियाको वापस घर आते हैं। फिर वो आदमी बाहर आता है और गाय से कहता है कि वो उसके साथ चल सकता है अगर उसे एक दूसरी दुनिया देखनी हो तो। ये शब्द सुनते ही गाय काफी एक्साइटेड हो जाता है। मास्टर गाय को कहते हैं कि अब वो बड़ा हो चुका है, तो अगर उन्हें किसी के साथ भी जाना हो तो वो जा सकता है। गाय उस आदमी के साथ जाने का डिसाइड करता है और वो दोनों निकल जाते हैं। फिर कार में जाते हुए वो आदमी गाय को अपना नाम किंजो बताता है और फिर वो दोनों किंजो की गर्लफ्रेंड के घर पर रुक जाते हैं। उसी शाम एक लड़की एक लेजेंडरी फ्लेम स्वॉर्ड के कंट्रोल में हो जाती है और पूरी सिटी में सभी को मारने लगती है। तभी गाय वहां आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की गाय पर अटैक कर देती है। जिसके बाद वो दोनों डुओ करने लगते हैं, लेकिन वो लड़की गाय से काफी स्ट्रॉन्ग थी और आसानी से गाय को हराने भी लगती है। लेकिन तभी वहाँ किंजो आ जाता है और अपनी रिंग्स की मदद से उस लड़की पर अटैक करने लगता है। अपने आप को हारता देख वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे किंजो गाय को बताता है कि वो शशि ताई के लिए काम करता है और उसका काम है बेओसामा से फाइट करना और लेजेंडरी वेपन को वापस लाना, जिससे वो किसी और को कंट्रोल ना कर सके। तभी एक मैसेज आता है और किंजो को पता चलता है कि फिर से एक बंदा 2 लेजेंडरी वेपन के कंट्रोल में आ चुका है और बेओसामा बन चुका है, तो अब उन्हें उसे रोकने जाना है। किंजो बेओसामा पर अटैक करता है, लेकिन बेओसामा किंजो की रिंग काट देता है और किंजो पर अटैक कर देता है। बेओसामा किंजो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी गाय अपने हाथ को स्वॉर्ड में बदलता है और बेओसामा पर अटैक कर देता है। गाय बेओसामा से फाइट करने लगता है, लेकिन बेओसामा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो गाय पर एक लाइटिंग अटैक भी करता है, लेकिन तभी किंजो बीच में आ जाता है और अटैक खुद पर ले लेता है, जिससे वो गाय को बचा लेता है। तभी वहाँ वो लेडी आ जाती है जिससे वो इंसान प्यार करता है, जो अब बेओसामा बन चुका है। गाय को इससे मौका मिलता है और वो बेओसामा पर अटैक करता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है और वो आदमी बाहर आ जाता है। कुछ दिन बाद किंजो गाय को किसी जगह पर ले जाता है जहाँ वो एक लड़के शिन से मिलते हैं, लेकिन तभी वो फ्लेम वाली गर्ल वहाँ आ जाती है और गाय पर लगातार अटैक करने लगती है। गाय को खड़ा होने का भी मौका नहीं मिल रहा था, जिसके बाद गाय अपनी आंख को संभालता है। फिर गाय उस लड़की पर अटैक करता है और उसे घायल भी कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की फिर से वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट डे किंजो गाय को शाशिदाई के ऑफिस में ले जाता है और वो नई हेड से मिलते हैं। किंजो उसे देखकर पहचान जाता है कि वो पुराने हेड की बेटी है। फिर किंजो वहाँ गाय को काफी सारी चीजें दिखाता है। कुछ टाइम बाद पिछला शाशिदाई हेड वेपन के कंट्रोल में हो जाता है। इस वजह से किंजो वहाँ आ जाता है और हेड से फाइट करने लगता है, लेकिन हेड काफी स्ट्रॉन्ग था और किंजो के सभी अटैक खत्म कर देता है।
फिर किंजो अपनी टेक्निक से हेड को अपने ट्रैप में फंसा लेता है, लेकिन तभी किंजो अपनी पावर की वजह से कमजोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हेड भी ट्रैप से निकल जाता है। इसके बाद हेड अपनी आर्मर में आ जाता है और किंजो को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन इतने में वहाँ गाय आ जाता है और किंजो को बचा लेता है। फिर गाय हेड से फाइट करने लगता है। फिर किंजो और गाय मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा ब्यूसोमा ग्रीम्स आ जाता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग ब्यूसोमा है। ग्रीम्स उनसे कहता है कि ब्यूसोमा एक दिन सभी इंसानों को हराकर दुनिया पर राज करेंगे। गाय और किंजा दोनों मिलकर उस पर अटैक कर, लेकिन उनके अटैक से भी उसे कुछ नहीं होता। गाय गिर जाता है, लेकिन फिर खड़ा होकर फाइट करने लगता है। ग्रीम्स किंजो को मारने वाला था, लेकिन तभी गाय अटैक करता है, जिससे ग्रीम्स घायल हो जाता है। गाय ग्रीम्स की तरफ आने लगता है, लेकिन किंजो उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसे गाय ब्यूसोमा बन जाएगा। किंजो अपनी पूरी पावर लगाकर गाय को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी गाय ब्यूसोमा बन जाता है और किंजो को मार देता है, जिससे किंजो ब्लो होने लगता है और एक ब्लास्ट होता है, जिससे गाय दूर जाकर गिरता है और नॉर्मल हो जाता है। अब इस वीडियो का यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।